और बीजेपी की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रवेश वर्मा क्या कुछ बोल रहे, सुनिए। वहां तो उनका पैसा लगा था। मैं ये पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि नए शीश महल में किन कंपनियों को फायदा पहुंचाकर उनका पैसा आपने लगाया है। हमें लगता था कि केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, मगर आज समझ में आया कि शीश महल केजरीवाल के अंदर रहता है। जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो उनको ख्यालों से, मन से, दिल से, दिमाग से शीश महल केजरीवाल के अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा है, और वो इतनी तरीके से उनको घेर कर बैठ गया है कि आज उनको देश की जनता का, दिल्ली की जनता का और पंजाब की जनता का दुख नहीं दिखाई देता। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा जिंदगी भी अपने आप को घिसते रहेंगे तो ऐसा मकान नहीं खड़ा कर सकते। तो आम आदमी पार्टी में, पूरी पार्टी के अंदर में क्या एक ही व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा मकान बना सकता है? दूसरा कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी में ऐसा मकान नहीं बना सकता, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको ये सारे घोटालों का पैसा मिलता नहीं। क्यों आम आदमी पार्टी में एक ही कार्यकर्ता है, एक ही नेता है, एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री था, जो ऐसे घर बना सकता है? दूसरा कोई व्यक्ति, मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, बिना पैसे लिए काम कर रहे होंगे। लोगों के साथ में मैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी की सच्चाई, उनका ढोंग, उनका फरेब, उनका झूठ एक बार फिर से दिखाने आया था। ये तस्वीरें देखकर देश की जनता जो अब उनको पहचान चुकी है कि वो बार बार यही काम करेंगे, क्योंकि चोर अपनी चोरी से नहीं जाता है, बार बार वो चोरी करता है। ऐसे ही केजरीवाल जी अपनी आदत से नहीं, उनका पीछा छूटेगा। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सबको ऊपर जाना है, भगवान को एक ना एक दिन जाके जवाब देना है। किस मुंह से आप उनको जवाब दे पाएंगे इतना ढोंग करने के बाद में? बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा दिखा दें? वही जाएंगे। ये उनके पूरे घर का लेआउट है, जिसमें 5 बेडरूम है, 4 ड्राइंग रूम है, लॉबी है। बाथरूम की पिक्चर इसमें नहीं है। जो शीश महल में हमको गोल्डन टॉयलेट सीट जो हमको नहीं मिली थी, शायद वो इसी घर में आई है। एक बार फिर से पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। जितना दिमाग उन्होंने पूरे एक एक कमरे में, कारपेट कौन सा होना चाहिए, पत्थर कौन सा होना चाहिए, लाइट कौन सी होनी चाहिए, पेंटिंग कौन सी लगनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सब में लगाया होगा। अगर इतना दिमाग वो अगर दिल्ली की जनता में लगा देते, दिल्ली के कामों में लगा देते, इतना समय भी लगा देते, तो शायद आज उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी को नहीं छोड़ के जा रहे होते। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, शायद उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 11 साल में उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। ये सारी पिक्चर्स आपको भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई किसी के मकान में नहीं रह सकता। तो हरभजन सिंह जी और जो है मित्तल साहब, वो इस बात को तय करेंगे कि वो उनको लीगल नोटिस भेजेंगे या वो सीपीडब्ल्यूडी में कंप्लेंट करेंगे कि उनको उनके घर से निकाला जाए। उनको उनका घर मिलना चाहिए। सर, इस पूरे मामले पर साहब आम आदमी पार्टी के सांसद बीजेपी में कल घोषणा की, तो राजनीति भी हो रही है। संजय राउत जो है वो कह रहे हैं बीजेपी बकासुर वाली पार्टी है, किसी को भी खा जाती है। देखिए, अगर कोई अपनी पार्टी में जिसका दम घुट रहा है,
कोई अपनी पार्टी में नहीं रहना चाहता, कोई देश के लिए काम करना चाहता है, कोई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, कोई उनके साथ में पीछे रहकर काम करना चाहता है, कोई उनके साथ में मिलकर काम करना चाहता है, उस हर व्यक्ति का हमारी पार्टी में स्वागत है, जिसके लिए देश सबसे पहले है, उसके बाद में वो स्वयं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभर कर आ रही है, उससे मोदी सरकार इतनी डरी है कि उनके सोशल मीडिया पेजेस को बैन कर रही है। आम आदमी पार्टी का इंस्टाग्राम पेज मोदी सरकार ने बैन करवा दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी जितना उभर के आ रही है, ये तो जो अगले साल में पंजाब का इलेक्शन है उसमें हमारे सामने आ जाएगा। धीरे धीरे जो इनकी राष्ट्रीय पार्टी का एक इनको स्टैम्प मिला हुआ है, जब इनकी सारी सरकारें चली जाएंगी, विधायक सारे हार जाएंगे, हर राज्य में इनका वोटिंग परसेंटेज इनका कम हो जाएगा, तो ये राष्ट्रीय पार्टी का भी, और ये उसके बाद में जो इनको ये घर मिला है राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के नाते, वो भी शायद एक ना एक दिन ये भी हाथ से निकल जाए। अब देखिए, भगवंत मान जी की कौन सी वीडियो बना रखी है अरविंद केजरीवाल जी ने, ये तो मुझे नहीं पता। बाकी उनका भी मन है जरूर कि वो कब अरविंद केजरीवाल जी उनका साथ छोड़ दें या वो उनका साथ छोड़ दें, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि पहले जो भगवंत मान जी के मुख्यमंत्री निवास के चारों तरफ में जो बंगले थे वो सारे खाली रहते थे। जैसे ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारे, सबने उनको घेर लिया है। अब वहां पर भगवंत मान जी का भी दम घुट रहा है। अब वो किस प्रेशर में, कौन से वीडियो के प्रेशर में ये सारी बातें बोलते और पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, और नहीं छोड़ेंगे तो उनका भी हाल वही होगा जो आने वाले अगले साल में वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार का होने वाला है। देखिए, पार्टी टूटे या नहीं टूटे, पंजाब में उनकी सरकार का जाना तय है। धन्यवाद। तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से ये देखिए निशाना साधा गया है अरविंद केजरीवाल पर, और केजरीवाल सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति प्रवेश वर्मा ये कहते नजर आए। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया और ये भ्रष्टाचार का स्पष्ट सबूत है।